नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात लोक भवन गांधीनगर में तारीख 7 दिसंबर 2025 गुजरात विद्यापीठ के ग्रेजुएट यूनियन कॉन्फ्रेंस में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का प्रेरणा देने वाला भाषण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और ग्रामीण उत्थान, गांधीवादी शिक्षा की आत्मा है। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ द्वारा आयोजित ग्रेजुएट यूनियन कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में गवर्नर और गुजरात विद्यापीठ के चांसलर आचार्य देवव्रत जी ने गांधीवादी शिक्षा, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास और प्राकृतिक खेती के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। गवर्नर ने महादेव देसाई अवार्ड से सम्मानित भगवान दास पटेल सहित सभी प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके ग्रेजुएट होते हैं, वे संस्थान की प्रतिष्ठा और गौरव के सच्चे वाहक हैं। गवर्नर ने बताया कि गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टी मनसुख भाई पटेल को हाल ही में जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार में उनके लंबे समय के योगदान के लिए एक राष्ट्रीय पहचान है। गवर्नर ने उन्हें बधाई दी। गवर्नर ने आगे कहा कि इस साल आयोजित एलुमनी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस और पिछली कॉन्फ्रेंस के बीच लगभग आधी सदी का अंतर था। उन्होंने इस टूटी हुई परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षद भाई पटेल, रजिस्ट्रार डॉक्टर हिमांशु पटेल और उनकी पूरी टीम की तारीफ की और कहा कि गुजरात विद्यापीठ के ग्रेजुएट इस संस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें फिर से जोड़ना, गांधीवादी परंपरा को मजबूत करना और अगली पीढ़ी को उनसे जोड़ना बहुत ही सराहनीय काम है। गवर्नर ने कहा कि गुजरात विद्यापीठ ने लगभग 28,000 स्टूडेंट्स को शिक्षित और समाज के लिए समर्पित किया है, जिनमें से 8,000-10,000 एलुमनी से इस एसोसिएशन ने संपर्क किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साल 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ की मुख्य भावना को याद करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि बापू का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं था, बल्कि ऐसे युवक युवतियों को तैयार करना था जो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होकर देशभक्ति और सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर भारतीय संस्कृति, सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो वे पहले व्यक्ति होते जो जहरीली केमिकल वाली खेती का कड़ा विरोध करते और गाय पर आधारित प्राकृतिक जहर रहित खेती की वकालत करते। राज्यपाल ने गुजरात विद्यापीठ की ग्राम उत्थान यात्रा का खास जिक्र किया और कहा कि पिछले 2 सालों में गुजरात विद्यापीठ के लगभग 2,000 छात्रों और 300 से ज्यादा फैकल्टी और स्टाफ ने टीमें बनाकर लगभग 15,000 गांवों तक पहुंच बनाई है। इन यात्राओं के जरिए देसी गाय पर आधारित नेचुरल खेती, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वदेशी सफाई, पब्लिक हेल्थ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषयों पर गाँव वालों में बड़े पैमाने पर जन जागरूकता पैदा की गई है। राज्यपाल ने कहा कि नेचुरल खेती धरती माँ, पानी, पर्यावरण, इंसानी सेहत और किसानों की आमदनी के लिए मुमकिन है और यह विचार असल में गांधीवादी सोच से निकला है। राज्यपाल ने जोर दिया कि इस ग्राम उत्थान यात्रा की सफलता में गांवों में रहने वाले विद्यापीठ के पुराने छात्रों का योगदान अहम था, जिन्होंने छात्रों के खाने, रहने और दूसरे इंतजामों की जिम्मेदारी ली, जिसके लिए राज्यपाल ने सभी पुराने छात्रों का शुक्रिया अदा किया। राज्यपाल ने महात्मा गांधी के जीवन की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे गांधी ने चंपारण जैसे आंदोलनों के जरिए शोषित किसानों की आर्थिक बदहाली को सामने लाया, सफाई, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को जीवन का आधार बनाया और ग्रामीण भारत को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि गांधी ऐसी मशीनों को पसंद करते थे जो इंसानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए लेकिन इंसानी वजूद को खतरे में न डाले। इसी सोच के कारण उन्होंने चरखे को स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रतीक बनाया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलाधिपति सरदार वल्लभभाई पटेल और बारडोली सत्याग्रह में किसानों को संगठित करने और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के उनके प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्य, एकता और आत्मविश्वास, ये 4 स्तंभ किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं और सरदार पटेल का पूरा जीवन इन मूल्यों का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने छात्रों से अपने पूर्व छात्रों के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखने, उनके अनुभवों से मार्गदर्शन लेने, गांधी जी के स्वदेशी, आत्मनिर्भर और सेवा के मंत्र को अपने जीवन में शामिल करने और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक छात्र के जीवन में 2 जन्म होते हैं,
पहला जन्म अपनी मां के साथ और दूसरा जन्म अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हुए, इसलिए अपने शिक्षकों और संस्थान के प्रति ऋण को जीवन भर याद रखना चाहिए। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने सभी को दिल से बधाई दी और उम्मीद जताई कि गुजरात विद्यापीठ एक बार फिर नए जोश, नए इरादे और गांधीवादी सोच के साथ आगे बढ़ेगा। समाजसेवी, चरित्रवान, आत्मनिर्भर और देशभक्त युवा तैयार करेगा और ग्रामीण विकास के जरिए भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के इरादे को और मजबूत करेगा। इस प्रोग्राम में गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षद भाई पटेल, लोक भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर अरुण भाई दवे, गुजरात विद्यापीठ एलुमनी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चंदू भाई पटेल, गुजरात विद्यापीठ के अलग अलग फैकल्टी के चेयरमैन, प्रोफेसर एलुमनी और अभी के स्टूडेंट मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।